आज की क्लास की शुरुआत टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। ठीक है, तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द वे टू ऑब्टेन फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड ऑब्टेन करने का तरीका। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। किस बेसिस पे? ऑब्टेन मतलब लेना, और यूटिलाइज बचाने के बेसिस पे जो आपका न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार में बांटा गया है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो होता क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म prepared their own food and does not depend on any other organism। जब क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाता है बिना दूसरे की सहायता से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जैसे आपको मालूम है प्लांट्स, प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, खुद से अपना स्वयं से भोजन बनाने वाले। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, वो क्या आते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए और ग्रीन बैक्टीरियल हो गए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरियल एक होता है, वो क्या करता है? कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है। इसको नोट करो। और बात करते हैं डिटेल में फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो देखो, फोटो ऑटोट्रॉप्स, इसमें क्या होता है? फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड का क्या बोलते हैं उसको, फूड को बनाता है। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट। देखो, फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट कहाँ से आएगा? सन से। तो सनलाइट को यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। जब कोई भी प्लांट या ग्रीन बैक्टीरियल, जैसे ग्रीन बैक्टीरियल मतलब एल्गी, मान लो एल्गी जानते हो ना, वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना बनाता है। जब क्या होता है? सन निकला होता है तो वो लाइट को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है, सबको मिला के क्या करता है? अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनको नोट करो। तो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं ना बना के दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपने फूड को इंटेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे बात करें एनिमल्स की, एनिमल क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं से नहीं बना सकते, वो हमेशा ही दूसरे अदर एनिमल या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं होलोजोइक की। तो इसमें क्या होता है? दिस इज द मेथड इन विच एनिमल टेकिंग इन द कॉम्प्लेक्स फूड। देखो, इसमें क्या होता है? जो भी एनिमल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है। जैसे बात करें ह्यूमन बीइंग, काउ, लाइन और डियर, ये सभी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को एज अ फूड आप लेते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है क्या बोलते हैं इसको? स्पैरोफाइटिक। हाँ, सैप्रो नहीं, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक। इसमें क्या होता है? जो भी एनिमल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं लेता, पहले क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है सिंपलर में, सिंपल फूड में, फिर क्या करता है? उसको लेता है। जैसे आपके बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं? अगर कोई कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसको एज अ फूड नहीं लेते, पहले क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पार्ट्स में, फिर क्या करते हैं? उसको लेते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करो। एक और टाइप बच रहा है, उसकी बात करते हैं। तो तीसरा टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है?
In this method in which an organism lives in the body of another organism, जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है और क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को पाता है। जैसे प्लाज्मोडियम और वाम्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से अपना खाना तो बनाते नहीं, और अपना खाना लेने के लिए ये दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं, अपने उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड का क्या करते हैं, पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंस के बारे में। तो देखो, पहला पॉइंट है ऑटोट्रोपिक, जो भी न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड स्वयं से बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस आता है। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। बात करें ऑटोट्रोपिक, तो ऑटोट्रोपिक में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। आप सभी को मालूम है प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। और वही हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव सॉरी क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद चौथा पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, जैसे प्लांट्स। और जितने भी आपके हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, जैसे एनिमल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, इनको नोट करो। अब बात करते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो द टर्म ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अ प्रॉपर शेड्यूल। कोई भी न्यूट्रिएंट्स का राइट अमाउंट में लेना और ऑन ए प्रॉपर शेड्यूल, फिक्स टाइम पे। जैसे सुबह का टाइम 9 बजे लेना है तो 9 बजे लेना, और अगर जितना खाना है उतना ही खाना, क्या कहलाता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कहलाता है। हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, to achieve the best performance and the longest possible lifetime in good health। क्यों करते हैं कि अपने हेल्थ का हम बेस्ट परफॉर्मेंस पा जाए, जैसे कभी हम ज्यादा बीमार ना हो, जब तक हम जीवित रहे हमारा टाइम लाइफ, हमारा हेल्थ लाइफ टाइम क्या हो, इन गुड हो, मतलब अच्छा हो। Assuming that external negative influence like accident and infected disease can be avoided। हम क्या assume ये करके चल रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट का केस या कोई खतरनाक बीमारी का केस आपको नहीं हुआ है, हम उसको क्या अवॉइड करके जब चलेंगे तब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, एक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन ए प्रॉपर शेड्यूल लेना क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कराएगा। ठीक है, इनको नोट करो। थोड़ा नीचे का बात करते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन रिमेन्स एन इल्यूसिव गोल। देखो, इल्यूसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको याद रखना आसान ना हो। ठीक है, तो जो आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा गोल बना हुआ है जिसको हम आसानी से याद नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपका जो बॉडी का डिमांड होता है, डिमांड ऑफ बॉडी, वो क्या चेंज होता रहता है मिनट टू मिनट। किसके बेस पे, अपने फिजिकल एक्टिविटी के बेस पे। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है या स्पोर्ट्स में कोई भी कर रहा है तो उसकी बॉडी का उस टाइम पे अलग डिमांड चाहिए। अगर वो मैराथन दौड़ रहा है तो उस टाइम पे बॉडी का अलग डिमांड चाहिए। अगर वो कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो उस टाइम पे बॉडी का कुछ अलग डिमांड चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका मेडिकल साइंस है उसने अब तक ऐसा कोई दवा नहीं बनाया जो क्या करे, अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन वाले ह्यूमंस का एक ही न्यूट्रिएंट दे के उनके फूड का कंप्लीट क्या बोलते हैं, पूर्ति कर दे। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से जो आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है अभी भी एक इल्यूसिव गोल बना हुआ है। ठीक है, इनको नोट करो।